अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फिक्स पॉइंट विद साद बलोच में खुश आमदीद। नाज़रीन, पीडीएम और मोतबर हलकों में रस्सी कमज़ोर होना शुरू हो गई। आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं कि रस्सी कमज़ोर होना शुरू हो गई है? नाज़रीन, वफाकी वज़रा में एक ऐसी लड़ाई जिसमें उन्होंने कहा कि आप लोग फौज को ले आने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले, जिस पर मोतबर हलकों में जा पहुंची ये बात। और उसके बाद जनरल साहब हो गए बहुत ही ज़्यादा शदीद बरहम, जिस पर उन्होंने कॉल लगा ली पाकिस्तान के दिफाई मिनिस्टर को कॉल की, और उसके बाद दूसरी कॉल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को। और उन्होंने इस चीज़ से आगाह किया कि अगर हम इक़्तिदार के प्यासे होते तो हमें बहुत ज़्यादा ऑफरें हो चुकी हैं और हम इस चीज़ को नहीं, हम पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। आप होश के नाखुन लें, हमारे इक़दामात पर, हमारी बातों पर किसी किस्म का नुक्ता ना उठाया जाए। और दूसरी बात नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबली से बाहर होने जा रही है, आखिर कैसे जाएगी, इस चीज़ पर भी नुक्ता उठाते हैं। पहले पीडीएम और मोतबर हलकों में रस्सी कमज़ोर होना शुरू, क्योंकि पाकिस्तान के वफाकी वज़रा में एक ऐसी बहस शुरू हो गई जिस पर मोतबर हलकों में ये बात जा पहुंची, जिस पर पार्लियामेंटेरियन ने कहा कि आप लोग मोतबर हलकों के ही लेकर आना चाहते हैं, जिस पर एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि ये अब हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि हम इक़्तिदार के लिए कोशिशें कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जो पार्लियामेंटेरियन थे, मुस्लिम लीग नून और जो इत्तेहादी पार्टियां थी, उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी काफ़ी ऐसे वज़रा थे जिन्होंने कहा है कि आसिम मुनीर साहब जो इक़दामात कर रहे हैं और जो जनरल नदीम अफजल अंजम साहब जो इक़दामात कर रहे हैं, इस चीज़ पर जो है सबसे बड़ी उन्होंने आगाही की है कि ये पाकिस्तान में स्टेबल हो रहे हैं और उसके बाद ये पाकिस्तान के इक़्तिदार पर बुरजमान हो जाएंगे। जिस पर ये इक़दामात जो कर रहे थे, बातें कर रहे थे और बहुत सारे इनके हिमायत कर रहे थे, तो फिर उन्हें कहा गया कि आप लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाए और आप लोग एस्टेब्लिशमेंट को ही इक़्तिदार में देखना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग माजी में भी ऐसे इक़दामात कर चुके हैं। ये आपस में पीडीएम और वफाकी वज़रा में बहस छिड़ गई और इस चीज़ पर जंग छिड़ गई, जिस चीज़ पर ये मोतबर हलकों तक जाकर बात पहुंची। जब ये एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का पता चला तो उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट से भी एक मुंह तोड़ जवाब आया, जिस पर जनरल आसिम मुनीर साहब ने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब और फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को स्पेशली जो है इस चीज़ का आगाह किया और पैगाम दिया। और वो पैगाम भी शदीद बरहमी के साथ दिया गया कि अगर हम इक़्तिदार के प्यासे होते तो पहले से ही हम इस इक़्तिदार पर बैठ चुके होते, और अगर हम इस मनसब पर फैज़ हैं तो हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं। हमें इस कुर्सियों की या इन वजारतों की ज़रूरत नहीं है। इक़्तिदार आप लोगों को मुबारक, हमें अपना इक़दामात करने दें। पाकिस्तान पहले इन हालात और इन मुश्किलात से गुज़र रहा है। आप लोगों को चाहिए कि अगर आप लोग हमारे साथ एडजस्ट नहीं हो सकते, हमारे साथ अगर कोई मदद नहीं कर सकते, तो उसके बाद ऐसे इक़दामात ना करें। हम पाकिस्तान की मदद के लिए ऐसे इक़दामात कर रहे हैं जिस पर हमने अरबों रुपए पाकिस्तान में लेकर आने हैं। हम पाकिस्तान की जो मुआशी तौर पर स्टेबल नहीं हो रहा, उसके लिए भी हम कोशिशें जारी करेंगे और रखेंगे, जिस पर वज़ीर आज़म साहब ने मोतबर हलकों को कायल करने की और उनको ठंडा करने की बहुत कोशिश की। लेकिन जो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट इदारे हैं वो अभी भी इस चीज़ पर बरहम हैं। और उसके बाद पार्लियामेंटेरियन के अब एक ऐसी मीटिंग बिठाने जा रहे हैं जिसमें वो जब आर्मी चीफ साहब बैठेंगे और उसके बाद और भी जो चीफ होंगे, जर्नल्स होंगे, वो भी बैठेंगे, जिसके बाद इस सारी बात से आगाह किया जाएगा कि हमने किस वजह से ऐसी बातें की हैं। और उसके बाद आर्मी चीफ साहब को राज़ी करने की और कायल करने की कोशिश करेंगे। और लगता तो यही है कि ये पहले भी ऐसे बातें होती रहती हैं और उसके बाद फिर मना लिया जाता है। अगर ये चीज़ ज़्यादा फिर ही बिल्कुल ही ज़्यादा आगे चली गई तो उसके बाद जनरल आसिम मुनीर साहब ऐसी शख्सियत हैं कि वो पाकिस्तान के इक़्तिदार पर पुरजमान नहीं होंगे।
وہ پاکستان کے ایک عظیم سپہ سالار ہیں، ان کو پاکستان کی ان کرسیوں سے بالکل ہی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ پاکستان کی ان کرسیوں کے خواہش مند ہوتے تو آج وہ اپنا نام پیدا کرتے، آج وہ کرسیوں پر بیٹھ کر بڑے بڑے بیان دے رہے ہوتے۔ آج تک انہوں نے جو سب سے بڑا یہ ہے کہ آج تک تو عمران خان صاحب کے خلاف بھی بیان نہیں دیا، اور انہوں نے اس چیز سے باور کرایا ہے کہ مجھے اقتدار کی نہیں، مجھے پاکستان کی ضرورت ہے۔ اور انہوں نے ایک انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ ایک اب کی بات ہے، تقریباً 4-5 دن کی بات ہے، ایک صحافی نے ان سے خانے وال میں سوال کیا کہ سر آپ جو ہیں پاکستان کے لیے ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے جانے کے بعد ایسی باتیں کی جائیں جس سے جو ہے مجھے فخر ہو، اور میں اس نام کے لیے، جیسے عزیز بھٹی شہید صاحب تھے، راشد منہاج صاحب تھے، اور انہوں نے اور بھی بہت سارے ایسے نام لیے کہ جو عام سویلین تھے، انہوں نے ایسے نام پیدا کیے۔ میں بھی ایسا ایک نام پیدا کرنا چاہتا ہوں اور اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اقتدار کی یا کسی کرسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرا جو منصب ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پاکستان بچانے کی ضرورت ہے، پاکستان کو ایک عظیم پاکستان بنانے کی ضرورت ہے اور کوشش کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات ہے، پاکستان تحریک انصاف اسمبلی سے باہر کیسے ہو گئی؟ ناظرین، اب پاکستان پارلیمنٹیرین بنائی گئی ہے اور استحکام پاکستان پارٹی بنائی گئی ہے جو 20 سے 25 سیٹیں لے کر آئے گی اقتدار میں، اور وہ جو 20 سے 25 سیٹیں ہوں گی اس سے بڑھ کر 40 تک بھی جا سکتی ہیں۔ وہ پھر 40 سیٹیں جو ہوگی جب وہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھیں گے تو وہ پھر پاکستان کے جو بھی حکومت ہوگی وہ اس کے لیے ٹف ہوگا، یعنی اتحاد میں ہوں گے۔ جب بھی کوئی بات نہیں مانی جا رہی ہوگی تو وہ پھر اتحاد توڑنے کی بات کریں گے۔ اگلی جو حکومت ہوگی وہ بھی ایسے بالکل ہی پرسکون حکومت نہیں ہوگی، وہ بھی بہت سارے چیلنجز سے نپٹ کے اقدامات کرے گی، اور ان کو جو اقدامات ہوں گے کنٹرول ہو کر کرنے ہوں گے، کیونکہ اب جو ہوگا اتحادی حکومت ہوگی۔ جیسے عمران خان صاحب نے نو کانفیڈنس کے ذریعے نقصان اٹھایا اتحادی حکومتوں سے، ایسے یہ بھی حکومت اٹھا سکتی ہے، لیکن ان کو اب جو ہے تجربہ کار وزیر اعظم کی ضرورت ہے۔ ناظرین، جڑے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے فکس